हाँ जी, आप सारे एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। मेरा नाम है अजय और मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए चैप्टर 3। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। सारे एमसीक्यू आपने खुद से एक बार और सोल्व कर लिए होंगे और आपको उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है? तो आज अपन क्या करेंगे? आज अपन नया चैप्टर लेके चलेंगे। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 3। तो उस चैप्टर 3 में अपन सबसे पहले तो मोटा-मोटा आपको बताऊँ तो अपन सीखेंगे क्या? चैप्टर 3 में अपन सीखेंगे कि प्रोडक्ट को कैसे डेवलप किया जाता है। शुरू में क्या करते हैं, फिर कैसे कैसे प्रोडक्ट मतलब जो आगे आगे लेवल बढ़ते जाता है वैसे वैसे अपन को क्या क्या करके चलना है। तो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट अपन सीखेंगे। 1 और 2 क्लियर हो गया होगा आपको। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है उनमें तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए और मेरे को वो डाउट भेज दीजिए, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी ये सब्जेक्ट जितना मैंने अभी तक पढ़ा है इसे, इसमें कुछ ऐसी चीज़ तो है नहीं जो आपको ऐसे भाई बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही। एकदम बेसिक सब्जेक्ट है। बस इन लेक्चर्स का मोटिव क्या है? सबसे पहले मैं लेक्चर शुरू करने से पहले आपको एक थोड़ा सा कोर्स से हट के बात करना चाहूँगा 2 मिनट। इन लेक्चर्स का मोटिव क्या है? एक तो सबसे फर्स्ट मोटिव तो ये है कि आप यहाँ पे आओ और घंटे 2 घंटे में अपना पूरा चैप्टर खत्म कर दो। आपको और कहीं पे कोई एफर्ट्स नहीं मारने पड़े, कहीं पे आपका टाइम खराब ना हो। तो 2-3 दिन में आपका ये पूरा सिलेबस अच्छे से हो जाए, आप एमसीक्यू कर लो, फोर्थ डे जाके आप एग्जाम दे लो तो आप पास भी हो जाओगे अच्छे से। और किसी फैकल्टी के लेक्चर खरीदने की आपको कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले अपन चैप्टर शुरू करें। आइए मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ, मतलब सुनाता हूँ, उससे अपन अ, चीज़ों को समझेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले एक एग्जांपल लूंगा मैं, ए स्कूल लंच बॉक्स आइडिया, ठीक है? तो इसकी एग्जांपल की फ्रेमिंग ऐसे होने वाली है कि आप जैसे स्कूल पहले जाते थे, ठीक है? तो उसमें आपको लंच में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी कि भाई रोज़ाना रोटी सब्जी रोटी सब्जी रोटी सब्जी, या फिर कभी ऐसे लगता था कि यार पड़ोसी वाला आलू के पराठे लेके आए हैं, मतलब जो पड़ोस वाला बच्चा है। और कोई लड़की है वो कुछ अच्छी चीज़ लेके आई है तो आपका भी मन चलता था। तो ये एक प्रॉब्लम है, ऐसा मान लो, ठीक है? तो सबसे पहले अपन यहाँ से शुरू करते हैं कि दे एमवीपी स्टेज। एमवीपी मतलब मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। प्रॉब्लम क्या है कि मेनी स्टूडेंट्स कंप्लेन अबाउट बोरिंग एंड अनहेल्दी लंच बॉक्स, कि भाई मजा नहीं आ रहा। तो आइडिया क्या है? आइडिया है क्रिएट ए लंच बॉक्स विद ए मिक्स ऑफ हेल्दी एंड टेस्टी आइटम्स। प्रॉब्लम हो गई, आइडिया हो गया। अब फर्स्ट ट्राई क्या करेंगे? एमवीपी उतारेंगे, ठीक है? यू पैक ए बेसिक लंच बॉक्स विद सिंपल आइटम्स लाइक सैंडविच, एप्पल, जूस, ए फ्यू क्लासमेट्स टू टेस्ट, ठीक है? फॉर ए फ्यू क्लासमेट्स टू टेस्ट, यू आस्क देम डिड यू लाइक इट। प्रॉब्लम आपको पता चल गई कि बच्चे परेशान हो रहे हैं कि भाई लंच बॉक्स नहीं मिला उन्हें अच्छा वाला। उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया। तो आपने एक बेसिक लंच बॉक्स प्रिपेयर किया, 2-3 आइटम डाल के, और बच्चों को दे दिया क्लास में। फिर आपने बोला खाइए। तो उन्होंने जब खाया तो आपने उनसे पूछा कैसा लगा, ठीक है? तो जब उन्होंने खाया उसके बाद आपने पूछा कि कैसा लगा। अब फीडबैक लेते हैं उनसे, ठीक है? कि भाई बताइए। तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सैंडविच अच्छा है बट आई हैड प्रीफर चिप्स इंस्टेड ऑफ एप्पल, ठीक है? तो जैसा आपने पूछा बच्चों से तो बच्चा बोलेंगे अरे ये केला सेब मौसमी संतरे की जगह कुछ चिपस चापस हो जाए तो मजा आ जाए। तो आपको लगा यार चलो ठीक है, सेब हटा देते हैं, बच्चों की डिमांड है चिप्स तो चिप्स डाल देते हैं। वहीं दूसरों ने कहा ये जूस जास पता नहीं कि जूस पिला दो मौसमी का। तो बच्चों ने कहा यार ये नहीं, हम इससे बोर हो गए, आप तो कुछ फ्लेवर्ड मिल्क का इंतजाम करवा दो तो मजा आ जाए। तो आपने फीडबैक ले लिया, आपने मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट दिया, उनको टेस्ट करवाया, उनसे फीडबैक ले लिया। डन। अब आगे चलते हैं। अब आपने उस फीडबैक के बेसिस पे इंप्रूवमेंट करना चाहा। क्या इंप्रूवमेंट करोगे? बेस्ड ऑन द फीडबैक यू चेंज द लंच बॉक्स, रिप्लेस द एप्पल with chips and add flavored milk instead of juice. You test again with the same lunchbox or with the same classmates. Okay. अब प्रोडक्ट मार्केट फिट जो एमबीपी है वो पीएमएफ बन जाएगा। तो फिर क्या होगा कि मोर स्टूडेंट स्टार्ट आस्किंग। पीएमएफ बन गया मतलब उनको पसंद आया। उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग आप बनाओगे प्रोडक्ट को तो ऑब्वियसली उनको पसंद आएगा। ओके। जैसे आपको मम्मी आपकी मम्मी आपसे पूछ रही है बेटा दाल खाएगा, तो आप बोलोगे नहीं दाल नहीं, आलू प्याज की सब्जी बना लो। आपने मतलब मम्मी ने आलू प्याज की सब्जी बनाई आपको दी थी। आप अगर बोल जाओगे वहां पे कि अरे आलू प्याज नहीं खाना, मेरे को तो ये खानी थी, चपाट पे चपाट चपाट पे चपाट, भाई मतलब सूद दिए जाओगे आप बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है? तो वैसा ही है। आपने उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग अगर आपने उनको प्रोडक्ट बना के दिया है तो उनको पसंद ही आएगा। ये तो है नहीं कि उनको पसंद नहीं आएगा, ठीक है? तो क्या होगा कि मोर स्टूडेंट स्टार्ट आस्किंग कैन आई ऑल्सो गेट द लंच बॉक्स बिकॉज इट्स एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। ओके। यू सी द मोस्ट स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड एंड विलिंग टू पे और ट्रेड फॉर योर लंच बॉक्स। भाई उनको पसंद आएगा तो बोलेंगे भाई आज पॉकेट में खिलाया है, हम पैसा देंगे, कल से रोज आइयो रोज खिला के जाइयो,
ठीक है। How it connects to MVP and PMF. The MVP is the simple first lunchbox you made to test the idea. जो आपने पहला लंच बॉक्स दिया, जूस, एप्पल और कुछ वो सैंडविच डाल के, वो MVP हो गया, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, जो सबसे पहले आप उतारते हो, ठीक है। फिर आता है द PMF happen when you improve the lunchbox based on feedback, and it becomes popular with the students because it perfectly matches their taste and needs. It's like a trial and error process to find what everyone loves. Okay, कि आपने ये ट्राई करवाया नहीं पसंद आया, आपने दूसरी चीज ट्राई करी नहीं पसंद आया, आपने तीसरी चीज ट्राई करवाई, हाँ हाँ ये पसंद आ गया, तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड हो गया भाई, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो फिर जो लास्ट में आता है वो आपका पीएमएफ बन जाता है। ओके, तो ये दो वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि एमवीपी क्या होता है और पीएमएफ क्या होता है। मैं आगे शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। एमवीपी मतलब मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, जो सबसे पहले आपने वो जो लंच बॉक्स दिया बच्चों को, ठीक है, और फिर फीडबैक्स के अकॉर्डिंग आपने इंप्रूव किया कि भाई ये फल फ्रूट्स की जगह आप चिप्स डाल दो और जूस की जगह फ्लेवर्ड मिल्क डाल दो, तो जो नेक्स्ट डे आपने लंच बॉक्स प्रिपेयर करके उनको दिया वो बन जाएगा पीएमएफ। ओके, प्रोडक्ट मार्केट फिट, ठीक है। आइए चलते हैं अपने कोर्स पे आते हैं फटाफट। तो ये चैप्टर 3 करके होगा आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट नाम से। ये चैप्टर को शुरू करने में कितना टाइम निकल गया, 6 मिनट तो चैप्टर का बेस बनाने में निकल गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ रिकॉर्डिंग वगैरह एकदम प्रॉपर होगी। मेरे को ये रिकॉर्ड करने के बाद पता चलता है, तो अगर कुछ भी मिस्टेक होती है तो पूरा रिकॉर्ड करना पड़ता है वापस। लाइव अगर हो तो उसमें एक फायदा है, बच्चे अगर ऑडियो वीडियो अच्छा नहीं आ रहा है, ब्लर हो रहा है, तो बच्चे बता देते हैं, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, इसको देखोगे, आज तक भी देखा आपने, तो अभी मत देखो। ठीक है, मैंने अब जाके इसका प्रिंट ले लिया बुक का, तो क्योंकि आदत नहीं है ना स्क्रीन से पढ़ने की, अपन कभी पढ़ते नहीं स्क्रीन से, तो मज़ा नहीं आ रहा था मेरे को पढ़ने में भी, मतलब पढ़ने में नहीं आ रहा था, पढ़ाने में तो मज़ा आ रहा था ऑब्वियसली। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसमें तो कुछ काम की चीज़ नहीं है, मैंने ऐसे हाईलाइट करके रखा था, अगर आपको देखना हो तो देख लेना उसे। एमवीपी हो ही गया आपका। अब आप अंदर ये चीज़ पढ़ोगे तो आपको वही चीज़ लगेगी यार, ये तो वही है जो पहले अपन ने उसमें लंच बॉक्स वाले एग्जांपल में देखा था। कि फिर भी आपकी मन की तसल्ली के लिए पढ़ा दो आपको, ए मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज्ड बाय एरिक राइस, पता नहीं, आई होप मैं इसका नाम सही प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, इन हिज लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी। ठीक है, द कोर आइडिया इज टू बिल्ड द स्मॉलेस्ट वर्जन ऑफ ए प्रोडक्ट दैट एड्रेसेस द की प्रॉब्लम एंड नीड ऑफ द टारगेट ऑडियंस। प्रॉब्लम और नीड को आपने टारगेट कर दिया उससे, ठीक है। द एमवीपी कैन हेल्प द प्रोडक्ट टीम रिसीव यूजर फीडबैक एज क्विकली एज पॉसिबल टू इटरेट एंड इम्प्रूव द प्रोडक्ट। वही थी, वो की वही बात है जो मैंने एग्जांपल आपको बताया, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मार्केट फिट उसी में पूरा कवर हो गया। ठीक है, अब हाउ टू बिल्ड ए एमवीपी, एमवीपी कैसे बनाए। अब जो आप ऐसा सोचो, जो स्कूल का जो लंच बॉक्स था ना, वो अब अपन जो पहले वाला लंच बॉक्स था, कौन सा, सैंडविच सेव जूस, ठीक है, वो अपन कैसे बनाए, उसकी बात चल रही है, जो फर्स्ट वाला लंच बॉक्स था। ठीक है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कोर वैल्यू प्रोपोजिशन को, प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है, और आइडेंटिफाई करो की फीचर्स को। ठीक है, कि आप किस प्रकार से वैल्यू प्रोवाइड करोगे कस्टमर्स को, या फिर ऐसे मान लो कि बच्चों को कैसे वैल्यू प्रोवाइड करोगे। अपन लंच बॉक्स प्रिपेयर करना है फर्स्ट वाला, ठीक है। फिर करो क्रिएट ए प्रोटोटाइप, लंच बॉक्स प्रिपेयर किया, सैंडविच रखा, एप्पल रखी, जूस रखा, ठीक है, सिंपल वर्जन विथ लिमिटेड फंक्शनलिटी, उसमें लिमिटेड फीचर डालो ताकि बच्चों को पता लग जाए या फिर कस्टमर्स को पता लग जाए कि एक्चुअली प्रोडक्ट कैसा है, या फिर आगे जाके कैसा होने वाला है, और कौन सी प्रॉब्लम्स ये अपनी एड्रेस करके चलेगा, अपने को क्या बेनिफिट देके चलेगा, क्या वैल्यू प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है, गैदर करो फीडबैक को, लॉन्च करो प्रोडक्ट को टू स्मॉल ग्रुप ऑफ यूजर्स को, और कलेक्ट फीडबैक और इम्प्रूव द प्रोडक्ट। वही बात थी स्कूल वाली, ठीक है, बच्चों को दिया तो उन्होंने कहा कि भाई ये चेंज कर दो, हमें ऐसा बना के ला के दो। ठीक है, तो हो गया गैदर फीडबैक, इटरेट एंड इम्प्रूव, जैसा फीडबैक मिला उसके अकॉर्डिंग आप इम्प्रूव करो। ठीक है, कंटिन्यू दिस साइकिल ऑफ टेस्टिंग फीडबैक इम्प्रूवमेंट अंटिल यू हैव ए प्रोडक्ट दैट रिजोनेट्स विद द ऑडियंस। ठीक है, आपका ऐसा प्रोडक्ट बन जाए, पीएमएफ बन जाए, तब तक आप फीडबैक लेते रहो, इंप्रूव करते रहो, फीडबैक लेते रहो, इंप्रूव करते रहो। जैसा कि अपन ने उसमें एग्जांपल में देखा था, एक बार अपन ने फीडबैक लिया और नेक्स्ट टाइम पे ही एक साइकिल के बाद ही अपना प्रोडक्ट एमवीपी से तब एमवीपी से सीधा पीएमएफ में तब्दील हो गया था। ओके, फिर कंसिडरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर डेवलपिंग एन एमवीपी, एज ए, अगर अपन एज ए फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर अपन एमवीपी डेवलप करना चाह रहे हैं, तो अपने को क्या क्या चीज मगज में रखनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, होता है ना कि ये तो चीज भेजे में रखना ही रखना, तो वो 5 चीजें हैं, क्या है,
फोकस ऑन कोर फंक्शनलिटी, की फीचर, concentrate on the key features that address core problem and product aims to solve. सबसे पहले आप प्रॉब्लम को ध्यान में रखना कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट में उतारने वाले हो वो कौन सी प्रॉब्लम को डिस्कस करेगा, ठीक है, और उसके क्या क्या फीचर्स होंगे। ओके, वो स्कूल टिफिन वाली बात ही चल रही है, उसको माइंड में रखो और उसके इर्द गिर्द इन पॉइंट्स को देखोगे, सब क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा रे। रेपिड इटरेशन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। बताइए भाई जो आपको क्या चाहिए। बच्चे बोलेंगे हमें तो बिडू तुम आलू के पराठे ला के दो, एकदम मक्खन मार के अमूल वाला बैटर, ठीक है, विद दही, तो उसी हिसाब से आप इम्प्रूव करोगे। मेरे को ना सुबह से आलू के पराठे या समोसे या फिर गुलाब जामुन खाने का भयंकर मन हो रहा है, और वैसा ही मैंने एग्जाम्पल उठा लिया। तो पढ़ाते वक्त भी मेरे को सामने गुलाब जामुन और आलू के पराठे दिख रहे हैं भाई। नहीं याद करते, अभी पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने में ध्यान ध्यान, और आप पढ़ रहे हो तो आपका एकदम पढ़ने में ध्यान, ठीक है भाई। नहीं नहीं, छोड़ दे छोड़ दे, उसे छोड़ दे। मैसेज चाहिए, मतलब मैसेज आया उसका तो शाम को देना रिप्लाई, और अगर शाम को पढ़ रहे हो तो फ्री होके देना, मतलब ये चैप्टर खत्म करके, ठीक है। अभी उनमें ध्यान मत दो भाई, फटाफट एसपीएम के चारों पेपर क्लियर करने हैं, फटाफट आपको क्लासेस खत्म करनी है और फाइनल निकालना है, उसके बाद भाई पूरी जिंदगी पड़ी है करने के लिए, ठीक है, कुछ नहीं है फिर उसके बाद। फिर हो गया सेकंड, लीन अप्रोच। लीन अप्रोच बोले तो रिसोर्सेज एफिशिएंसी, अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस। आप एमवीपी बना रहे हो तो आप ऐसा नहीं कि एकदम अंधा खर्चा करते हो उस पर, जिस काम में मतलब जो भी नेसेसरी काम है उस पर खर्चा डालो, अननेसेसरी काम में कोई खर्चा मत डालो, ठीक है, उनसे साइड हटो, और जो भी काम की चीज़ें उनमें खर्चा करो, पैसा बचा के चलो, ठीक है, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। लीन स्टार्टअप मैंने बोला था, कम खर्चा करो, जहाँ पे जरूरी नहीं उधर तो पैसा खींच लो, मतलब मत डालो उधर। यूजर सेंट्रिक डिजाइन, ठीक है, यूजर फ्रेंडली, इंक्लूसिव एंड अलाइन विद द प्रेफरेंसेस ऑफ द टारगेट ऑडियंस। जो यूजर्स को पसंद आए, मतलब यूजर्स उसको यूज कर पाए, ऐसा एमवीपी बनो। अब एमवीपी आपने ऐसा बना दिया जो यूजर यूज ही नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या घंटा फीडबैक मिलेगा उनसे, ठीक है। वहां पे जाता हूँ, निकल जाता है फ्लो फ्लो में। एक क्या था ये, फोर्थ हो गया ना, स्केलेबिलिटी, ठीक है। आपका प्रोडक्ट एकदम स्केलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे यूजर का फीडबैक आया, दो तीन फीडबैक्स के बाद आपने जैसे जैसे इंप्रूवमेंट किया, फ्यूचर में वो प्रोडक्ट चेंज हो गया पूरा कपड़ा, ठीक है। तो उसमें स्कोप होना चाहिए, जैसे जैसे फ्यूचर में आप उसको अपग्रेड करोगे धीरे धीरे, तो आपको पता होना चाहिए, मतलब उसमें ऐसे औकात होनी चाहिए उसको सहन करने की, और डिमांड के अकॉर्डिंग भी उसमें अगर कुछ चेंजेस हो तो हो जाए। स्केलेबिलिटी को मैं आपको एकदम ऐसे ढंग से समझाऊँ ना तो वैसा होता है कि फॉर एग्जांपल एज ए आर्टिकल असिस्टेंट आप डेली 6 घंटा काम करते हो समझ लो, ठीक है, छः घंटा काम करते हो, आपकी एफिशिएंसी एकदम, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपकी एकदम अच्छी होकर चलती है, ठीक है। आपको एक दिन 8 घंटे बिठा दिया तो भी वही एफिशिएंसी है, आपको एक दिन 12 घंटे बिठा दिया तो भी वही एफिशिएंसी है, कोई दिन 14 घंटा हो गया तो भी वही एफिशिएंसी है, तो आप स्केलेबल हो, समझ गए। आपको 4 घंटा काम करवाया, सुपर डुपर एफिशिएंसी, 6 घंटा करवाया एफिशिएंसी गिर गई, 8 घंटा करवाते हैं तो मर गए, इसके लेवल नहीं हो, ठीक है। डिमांड के अकॉर्डिंग आप अपने आप को वैसे फैला नहीं सकते, ऐसे बोल सकते हैं, मतलब आपकी एफिशिएंसी गिर जाएगी, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी, व्हाइल बिल्डिंग एमवीपी कंसीडर इट्स पोटेंशियल फॉर स्केलेबिलिटी, इंश्योर दैट द अंडरलाइंग आर्किटेक्चर कैन अकोमोडेट फ्यूचर ग्रोथ विदाउट मेजर ओवरऑल्स। ये नहीं कि भाई पूरा ही प्रोडक्ट चेंज हो जाए आपका। अब नीचे दे रखा है एग्जांपल ऑफ एमवीपी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब क्योरफिट का, निंजा कार्ड का, रोजर पे का, इन सब का एमवीपी का एग्जांपल दे रखा है। आपका मन करे चाय लेने का, बिस्किट लेने का और पढ़ लेने का। मैंने पढ़ा था, इसमें कुछ काम की चीज़ नहीं है, एमसीक्यू नहीं पूछेगा आपसे। और ये अनअकैडमी, ओला ओला, इन सब के बारे में आपको पता है। अब मैं यहाँ पे बैठ के आपको ये पढ़ाऊँ क्या कि साला अनअकैडमी क्या होता है, या फिर ये ओला इलेक्ट्रिक कैसे हुआ, इसने एमवीपी कैसे डेवलप किया। आप कमेंट्स में गाली बकोगे मेरे को, ये करना है ऐसे बोलोगे। पीएमएफ, पीएमएफ भी पता ही है आपको। अब इसमें दे रखा है कि पीएमएफ कब अचीव होगा, मतलब आपको कब ऐसे लगेगा कि हाँ भाई पीएमएफ जो है वो अचीव हो गया, मतलब पीएमएफ का जो लेवल है वो अचीव हो गया, ठीक है। तो मैंने जो 3 पॉइंट हाईलाइट करके हैं कि द प्रोडक्ट मार्केट फिट ओकर्स व्हेन स्टार्टअप प्रोडक्ट्स नॉट ओनली सेटिस्फाई ए रियल मार्केट नीड। आप एक तो रियल मार्केट की जो नीड है आप उसको सेटिस्फाई करने, आपका प्रोडक्ट उसको सेटिस्फाई करने लग गया। सेकंड पे है रिजोनेट डीपली विद द टारगेट ऑडियंस, जो टारगेट ऑडियंस है उससे मिलता जुलता हो गया। फिर है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर उसको यूज कर रहा है और उसको ऐसा लग रहा है मजा आ गया, तो पीएमएफ आपको अचीव हो गया, मजा करती मतलब मजा हो गया। आपकी भी लाइफ में, कस्टमर्स की लाइफ में होगा तो आपकी भी लाइफ में मजा होगा, पैसा ही पैसा होगा, ठीक है।
Identify product market fit involves gauging the market's response of the product. Okay. Some key indicators include repeat user adoption, positive customer feedback, strong retention rates, a growing demand without extensive market efforts. अब आपको ये और भी की इंडिकेटर्स दे रखे हैं कि आपको कब पता लगेगा कि भाई पीएमएफ अचीव हो गया। एक तो रेपिड यूजर एडोप्शन, पॉजिटिव कस्टमर फीडबैक, स्ट्रॉन्ग रिटेंशन रेट, कस्टमर से भाग नहीं रहे हैं, हमेशा उसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक ग्रोइंग डिमांड विदाउट एक्सटेंसिव मार्केटिंग एफर्ट्स, आप मार्केटिंग में कोई खर्चा नहीं डाल रहे इतना ज्यादा, फिर भी आपकी डिमांड ग्रो कर रही है, एकदम बढ़ रही है, ठीक है। वहन कस्टमर बिकम्स प्रोडक्ट्स एडवोकेट, कस्टमर खुद बता रहे हैं अरे भाई सुन तेरे को ये प्रोडक्ट खरीदना है, उसी कंपनी का खरीदना, अरे क्या चुम्मा प्रोडक्ट है, ठीक है। वो कस्टमर खुद ही एडवोकेट बन रहे हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की, ठीक है। विलिंगली स्प्रेडिंग द वर्ड, इट्स क्लियर साइन दैट पीएमएफ इज बीन अचीव्ड, स्वर्ग मिल गया आपको, ठीक है। फिर आता है कि रिलेवेंस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट फिट फॉर द स्टार्टअप्स। प्रोडक्ट मार्केट फिट आपको मिल जाएगा, उसका क्या रिलेवेंस है, मतलब क्यों जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बोलूँ, मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं ऐसे बोलूँ तो, कि पीएमएफ का अचीव होना क्यों जरूरी है, तो 3 पॉइंट आते हैं। एक तो पीएमएफ अगर अचीव होता है तो ये आपका फाउंडेशन बनेगा सस्टेनेबल ग्रोथ का, ठीक है। क्योंकि पीएमएफ के बिना आप डिफिकल्टी फेस करोगे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में। इन्वेस्टर खुद बोलेगा भाई तुम्हारा प्रोडक्ट ही मार्केट के साथ अलाइन नहीं करा, कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो मैं तुमको साला इन्वेस्टमेंट दूंगा, तुम दूसरे दिन डुबो दोगे उसको पैसे को, तो क्यों ही दूंगा मैं तुमको इन्वेस्टमेंट। तो आपको पीएमएफ मिले, मतलब अचीव हो, वो इसलिए जरूरी है कि आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाओ कि आइए हमारे कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, और कस्टमर इन्वेस्टर, सॉरी मैंने कस्टमर बोला क्या, सॉरी, मतलब इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाओ कि आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट, उधर वो आया था ना, कस्टमर खुद ही एडवोकेट बन रहा है, मतलब कस्टमर्स को खुद को पंचायती, अरे तू जाना उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना, एसी खरीदे इस कंपनी की खरीदना, टीवी खरीदे उस कंपनी का खरीदना, ठीक है। वैसा है, क्लास ले उस टीचर से लेना, अच्छा टीचर है। तो टीचर्स को मार्केटिंग में पैसा डालने का जरूरत ही नहीं है जब बच्चे खुद ही बता रहे हैं, ठीक है। अब मेरे बारे में बताओगे ना, है अजय भाई से पढ़ना है, पक्का बताओगे ना, ठीक है। इंक्रीज वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। कस्टमर्स को प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, मार्केट में पॉजिटिव न्यूज जा रही है आपके प्रोडक्ट की, तो भाई जब सब राजी हैं तो इन्वेस्टर तो राजी होगा ही, ठीक है। तो उसका वैल्यूएशन भी बढ़ेगा, कंपनी ग्रो करेगी तो उसके इन्वेस्टमेंट की प्राइस भी बढ़ेगी, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट प्रोडक्ट मार्केट फिट एज इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद देयर इन्वेस्टमेंट, अब उसको काहे कोई टेंशन होगी उसके पैसे की, ठीक है। तो उसकी टेंशन कम तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ गुड प्रोडक्ट मार्केट फिट, ओके। कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना आपका, कि कंप्यूटर एडवांटेज ऑफ गुड पीएमएफ, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो ये है कि भाई आपने पीएमएफ आप अचीव कर लिया, तो आपको क्या कंप्यूटर एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। आपको क्या ऐसा फायदा मिलेगा जो आपके कंपटीटर्स को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पे आता है कि कस्टमर एक्विजिशन रिटेंशन, वही वाले ऊपर वाले जो पॉइंट है ना वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फटाफट चलते हैं। आई कंप्यूटर एडवांटेज मिलेगा इन कस्टमर एक्विजिशन को, द पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस सेटिस्फेक्शन है, अट्रैक्ट कर पाओगे आप न्यू कस्टमर्स को, रिटेन कर पाओगे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, और आप एक लॉयल कस्टमर्स का बेस बना पाओगे, कस्टमर जाएंगे ही नहीं कहीं पे, ठीक है। अब आपको अगर कोई एक चीज अच्छी लगती है तो आप अगेन एंड अगेन एंड अगेन उसे ही परचेज करोगे, ओके। ब्रांड रिकग्निशन, ब्रांड की वैल्यू बढ़ेगी, अभी से तो क्या ही समझाऊं, आपको पता ही है, ठीक है। बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि अपने को एकदम प्यारे लगते हैं, तो उनकी ब्रांड की इमेज भी वैसी बन रखी है अपने माइंड में, पॉजिटिव। Innovation differentiation allows companies, PMF allows companies to innovate and differentiate their products based on validated customers feedback. फीडबैक मिलेगा, आप इम्प्रूवमेंट करोगे, इनोवेशन करोगे, डिफरेंट करोगे कुछ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फीडबैक्स एज पर कस्टमर्स नीड्स। मार्केट लीडरशिप, बिकम मार्केट लीडर, बिकम बेंचमार्क, सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर द अदर कंपटीटर्स जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, ठीक है, फोकस रिसोर्सेज ऑन एरियाज दैट ट्रूली मैटर्स, मेकिंग देयर ऑपरेशन मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। पढ़ के निकल लो, काम करना, अच्छी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर सकते हो आप, डिसीजन अच्छे से ले सकते हो, एकदम लॉन्ग टर्म विजन क्रिएट कर सकते हो कंपनी के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्रिएट कर सकते हो, मेरा कहने का मतलब ये था।
आज कुछ ज्यादा एक्साइटेड होके नहीं पढ़ा रहा मैं, क्योंकि मेरे को है ना बहुत दिनों बाद ऐसे शांति वाली जगह मिली है पढ़ाने की। छुट्टी का दिन, रूम में एकदम शांति, कोई परेशान करने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि जो स्ट्रेटेजीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू फाइंड द बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट। ठीक है, आपको पीएमएफ कैसे मिलेगा, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है। वही लंच बॉक्स वाला आइडिया, उसी को दिमाग में रखोगे आ जाएगा सब कुछ। डीप कस्टमर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आप कस्टमर्स की अंडरस्टैंडिंग लो, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी क्या नीड्स है, उस प्रॉब्लम को कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। ठीक है, आप उसे समझोगे तो। और कस्टमर क्या चाहते हैं, ठीक है, उनसे फिर फीडबैक लोगे, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव करोगे। तो कस्टमर्स की आपको एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ओके, इटरेट, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। कंटिन्यूसली आपको उनसे फीडबैक लेना है। ठीक है, और उसको डेवलप करना है। बिल्ड ए एमवीपी एंड गेट रियल वर्ल्ड फीडबैक, फीडबैक के अकॉर्डिंग उसे इंप्रूव करते चलिए। ठीक है, फोकस ऑन कोर वैल्यू प्रोपोजिशन। वंस डेवलपमेंट इज कंप्लीट, दे मस्ट क्लियरली डिफाइन द कोर वैल्यू प्रोपोजिशन, कि हम आपको क्या ऑफर करेंगे ऑफ द प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई करो की फीचर्स को दैट डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपटीटर्स एंड डायरेक्ट एड्रेस कस्टमर नीड्स, जो कस्टमर नीड्स को एड्रेस करे और कंपटीटर्स के प्रोडक्ट से एकदम हटके हो। ठीक है, it is then important to keep the initial version of the product simple and focus to avoid future features bloat। मैंने साइड में लिख रखा है, अगर आपको दिख रहा होगा फीचर्स का ब्लॉट क्या होता है। फीचर ब्लॉट इज ए टीम, ओ सॉरी, इज ए टर्म, माफ कर देना क्यों गाली दे रहे हो, इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए प्रोडक्ट दैट हैज टू मेनी फीचर्स एंड फंक्शंस which can make it difficult to use and understand। इतने सारे फीचर आपने उसमें दे दिए, कस्टमर्स को साला पता ही नहीं चल रहा इसको यूज कैसे करना है। अब जब वो एमवीपी, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, जो इनिशियल प्रोडक्ट है, प्रोटोटाइप है, मॉडल है, वो उसे ही यूज नहीं कर पाएंगे, कैसे फीडबैक देंगे और कैसे आप उसमें इंप्रूवमेंट करोगे। ठीक है, हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है मेजर करो, एनालाइज करो मेट्रिक्स और केपीआईज को। ठीक है, आप स्टैब्लिश करो केपीआईज को। ठीक है, और सो दैट आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट फ्यूचर में मार्केट में सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। फाइनली एन एंटरप्रेन्योर शुड एस्टैब्लिश केपीआई, केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आपने एससीपीए में पढ़ा होगा इसको अच्छे से, दैट अलाइन विद द प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्टिव। To ensure continued success, they must monitor metrics such as user engagement, okay, conversion rates, customer satisfaction। ये वाले जो बेंचमार्क जिससे पता चलता है कि अपना प्रोडक्ट मार्केट में फ्यूचर में जाके सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। दिस क्वांटिटेटिव मेजर प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द प्रोडक्ट सक्सेस विद इन द मार्केट। भाई आगे चल के ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा, लंबा जाएगा कि नहीं जाएगा, या फिर 2 दिन में खत्म हो जाएगा। प्रोडक्ट मार्केट फिट इज नॉट just a milestone. It is a continuous process that requires dedication to customer satisfaction, adaptability to change and commitment to innovation। अब ये नहीं है कि आपको पीएमएफ अगर मिल गया तो आपने, चलो खुशी की बात है, बट ये नहीं है कि आपने कुछ बहुत बड़ा तीर मार लिया अब आपको कुछ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आप सी बन गए, डिग्री मिल गई, तो ये नहीं है कि आपने सब कुछ कर लिया और आप मस्त घर पे बैठ रहे हो कि बस मैं तो मजे मजे है। ऐसा नहीं होगा, आपको डेली मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत हार्डवर्क का कोई भी सब्सिट्यूट नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही ये पीएमएफ कोई माइलस्टोन नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलती रहती है। हो गया, चैलेंजेस फेस्ड इन फाइंडिंग प्रोडक्ट मार्केट फिट। आइए जीवन की मुश्किलों के साथ अपन पीएमएफ की मुश्किलों का भी अध्ययन करते हैं। ओके, चैलेंजेस ऑफ अचीविंग एंड मेंटेनिंग पीएमएफ। अपने पीएमएफ को अचीव करने में, उसे मेंटेन करने में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, अपन उनकी बात करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देरी बोलूंगा मैं, वो मत वो मत सोचो कि भाई क्लास में वो बोल दूंगा निकल जाए तो माफ कर देना भाई कभी। अजम्पशन मिस अलाइनमेंट। कस्टमर्स को कैसी चीज चाहिए उसका आप अजम्पशन लगा रहे हो सकता है गलत हो जाए। एंड entrepreneurs may face challenges when their assumption about the market needs, customer preference do not align with the reality। क्या सोचा था क्या हो गया, खत्म। तो ये भी चैलेंज है। प्रीमेच्योर स्केलिंग। ठीक है, प्रीमेच्योर स्केलिंग का मतलब होता है कि आप औकात से ज्यादा ग्रो कर रहे हो अपनी कंपनी को। इन एफर्ट्स टू ग्रो योर बिजनेस एट रेट फास्टर देन यू कैन अफोर्ड टू सस्टेन। ठीक है, आपकी औकात संभालने की 40 किलो है, आपने उठा लिया 80 किलो, कितना लंबा उठा पाओगे। 40 किलो आप 5 मिनट तक होल्ड कर सकते हो, ओके ऐसे मान लेते हैं, मान लेते हैं। 80 किलो आप
5 सेकंड भी नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि इंक्रीज कॉस्ट विदाउट प्रोपोर्शनल रेवेन्यू ग्रोथ, हाँ मेरे को नहीं लगता और इसमें टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है। प्रीमेच्योर स्केलिंग भी हो सकती है। प्रीमेच्योर स्केलिंग और एक्सपांडिंग ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज टू क्विकली बिफोर अचीविंग पीएमएफ कैन बी डिट्रीमेंटल। स्केलिंग प्रीमेच्योरली may result in increased cost without proportional revenue growth। आप डेवलप किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, इधर डेवलपमेंट में खर्चा लग रहा है बट उधर से रेवेन्यू नहीं आ रहा, ठीक है। तो रेवेन्यू में ग्रोथ कम हो रही है, खर्चों में ग्रोथ काफी ज्यादा हो रही है, तो ये भी एक चैलेंज है। आप धीरे 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 जैसे जैसे खर्चा बढ़ेगा आप नीचे आ जाओगे, ठीक है। इन एडुकेट कस्टमर फीडबैक, ठीक है। लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग यूजर एक्सपीरियंस प्रेफरेंस, कस्टमर का फीडबैक नहीं मिलेगा, कस्टमर का, आप कस्टमर को बोलोगे आपने हमारा सिंपल यूज किया, बताइए कैसा लगा, अच्छा है, बढ़िया है, अरे कुछ टिप्स इंप्रूव करने की, सही है, सही है। जैसे मैंने एक दो लेक्चर डाले थे, मैंने अपने दोस्तों से पूछा, अरे भाई कैसा है बताओ, ऑडियो कैसा है, वीडियो कैसा है, अरे भाई एकदम मस्त है, अरे एकदम बढ़िया, फर्स्ट वाला वीडियो था ना, अरे भाई एकदम मतलब क्या बोल रहे हो, क्या कॉन्फिडेंस, ऐसा कर करके करके, ठीक है। मैंने खुद से सुना, पता लगा बैकग्राउंड में साउंड अच्छा नहीं आ रहा, मेरे चेहरा है एकदम ऐसा काला काला जा रहा है, वीडियो मेरे मतलब जो मेरा चेहरा था वो साफ नहीं दिख रहा था, ठीक है, अंधेरा आ रहा था, थोड़ा सा इंप्रूव किया ना धीरे धीरे। अगर वो बताते तो उनके अकॉर्डिंग मैं इम्प्रूव कर लेता, हालांकि पूरे नहीं, कुछ ने बताया अभी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इम्प्रूव किया अभी। और बाकी और फ्यूचर में जैसे 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 मैं आगे बढ़ता जाऊंगा अपने आप इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। आपको अगर कुछ ऐसा लगता है तो आप भी बताइए। बट मुझे लगता है कि जब तक आप बताने आओगे तब तक सारे लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके होंगे। बट और फ्यूचर लेक्चर्स के लिए आप मेरे को बता सकते हो, भाई हूँ आपका, छोटा मानो बड़ा मानो, भाई हम लेंगे, ठीक है। आप कस्टमर फीडबैक ही नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा, और उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी, तो ये भी एक चैलेंज है पीएमएफ को अचीव करने के लिए, ठीक है। कंपिटेटिव डायनामिक्स, न्यू एंट्रेंस चेंज इन एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स, आप क्या लगता है आप बनाओगे तो कंप्यूटर नहीं बना लेंगे, वही बना लेंगे, ठीक है। इसी में पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल की भी बात की हुई है कि आप क्या लिखा, रिमेनिंग विजिलेंट एंड अडेप्टेबल टू मार्केट शिफ्ट इज क्रूशियल। वन शुड यूज पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल टू अंडरस्टैंड कंपिटेटिव एडवांटेज सराउंडिंग टू इंडस्ट्री, ठीक है। अब आपको अगर याद नहीं आ रहा तो मैं बता दूं कि पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल कौन कौन से थे, इधर देखो, इधर दिख रहा है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, न्यू एंट्रेंस का थ्रेट, कंपिटिटिव राइवलरी, ओके, ये वाले थे। तो कंप्यूटर डायनामिक्स में आप यही मान लो कि कोई नया बंदा भी आ सकता है उसकी आइडिया पे काम करने के लिए, ठीक है, तो ये भी एक चैलेंज है, ओके। और चेंजेस इन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग कंपिटिटर्स कोई ऐसा प्रोडक्ट डाल दे जो आपके प्रोडक्ट से भी अच्छा हो, तो कस्टमर्स उधर चले जाएंगे, तो पीएमएफ तो रहेगा नहीं, मतलब कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन कोई और प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, सेटिस्फाई, तो शिव शिव शिव। एग्जाम्पल ऑफ फेल्ड एंड सक्सेसफुल प्रोडक्ट मार्केट फिट, लास्ट वाला किसके साथ पढ़ा था आपने, चाय बिस्किट के साथ, ये कॉफी के साथ पढ़ लेना, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें यही है, स्नैपडील, साइजिला, ये तीन चार स्टार्टअप्स हैं जो फेल्ड हो गए, उनका एग्जाम्पल है ऊपर, ठीक है। और नीचे 4 एग्जाम्पल वो है जो सक्सेसफुल हो गए। अब इनमें यही बता रहा है कि इन्होंने क्या गलती की थी, एक शायद गूगल का भी है, गूगल क्लासेस का, कि इन्होंने क्या गलती की थी जिसकी वजह से इनको पीएमएफ अचीव नहीं हुआ, ठीक है। मन करे तो पढ़ लेना, यहाँ से एमसीक्यू नहीं आने वाला, मैंने पढ़ के देखा है, ऐसा कोई कंटेंट नहीं है कि इसमें से ऐसे आपसे एमसीक्यू पूछ ले। फिर एक और आता है जनरली फ्रॉम ए मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट टू अचीविंग प्रोडक्ट मार्केट फिट। अब इसमें आपको 3 केस स्टडी दे रखी है कि एमवीपी से पीएमएफ तक कैसे जाते हैं। मैंने आपको ये वाली जो स्कूल वाली थी, ये वाली आपको अच्छे से समझाई, आपको समझ में आई ना, ठीक है। उसी पे बेस्ड 3 केस स्टडी दे रखी है, एक आईसीआई ने खुद से बनाई है, 2 रियल वर्ल्ड से है, रियल मार्केट की कंपनीज के बारे में है, शायद एक तो डुंजो या फिर बोट के बारे में है, एक सेकंड देख लेता हूँ। एक तो इन्होंने खुद से बनाई है, हाइपोथेटिकल केस स्टडी टू अंडरस्टैंड द जर्नी फ्रॉम द एमवीपी टू पीएमएफ, और सेकंड डुंजो की है, और थर्ड रोजर पे की है, सॉरी बोट नहीं, रोजर रोजर पे, तो डुंजो रोजर पे की है। अब जैसे अपने जो स्कूल लंच बुक्स वाली पढ़ी थी केस स्टडी, वैसे ही ये 3 केस स्टडी है, आपका मन करे तो पढ़ लेना, ठीक है। अब आप बोलोगे कि केस स्टडीज में इनमें है क्या, एग्जाम में आ सकती है क्या, मुझे नहीं लगता। ऐसे ही सिंपल एमसीक्यू देगा और मेरे को लगता है कि इधर से भी वो कुछ पूछ रहा है,
तो मैं आपको वापस आके एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, आप उससे पढ़ लेना। बाकी इसमें ऐसा कोई कंटेंट नहीं है, आप एक बार आना इधर, ठीक है। अब इन केस स्टडी में क्या दे रखा है, इसमें वही दे रखा है जो स्कूल वाला लंच बॉक्स वाला एग्जाम्पल था, उसी को थोड़ा सा बढ़ा रखा है। उसमें एक साइकिल था, आपने एक बार दिया फीडबैक लिया, दूसरी बार में आपको पीएमएफ मिलेगा। इसमें है कि आपने एक बार बनाया, ये प्रॉब्लम आई, आपने उस प्रॉब्लम को सुधारा, फिर ये प्रॉब्लम आई, उसको सुधारा, फिर थर्ड पे जाके तो तीन तीन चार चार लेवल इसमें साइकिल दे रखे हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट पे आता है एक याराना.io, ठीक है। स्टूडेंट्स ने कुछ एक ऐसा ऐप बनाया कॉलेज में। तो फर्स्ट ईयर में जो ऐप बनाया था उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए कि लिमिटेड इनिशियल यूजर एंगेजमेंट, आइडेंटिफाइड द नीड फॉर फीचर्स सच एज रियल टाइम मैसेजिंग एंड प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन टूल्स। इनको ये दो चैलेंजेस पता चले, ठीक है। फिर उन्होंने उस पर काम किया, इटरेटिव डेवलपमेंट किया। फिर नए चैलेंजेस आए, टेक्निकल ग्लिचेस आए, आइडेंटिफाई द नीड फॉर बेटर ऑनबोर्डिंग टू इम्प्रूव यूजर अडोप्शन। कुछ ऐसा अच्छा सा बनाया था कि यूजर्स उसको अडोप्ट करें, मोर स्टूडेंट्स उसको यूज़ करें कॉलेज में या कैंपस में। जैसा कि बच्चों की बात है, ठीक है, स्टूडेंट्स की जिन्होंने एक ऐप बनाया था। फिर उस पर उन्होंने काम किया, फिर लास्ट में जाके सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। तो सक्सेसफुल कैसे, इम्प्रूव यूजर एंगेजमेंट हो गया, उनका सेटिस्फेक्शन भी बढ़ गया, इनहेंस प्लेटफॉर्म यूजेबिलिटी, ठीक है, बच्चे आने लग गए ऐप को यूज़ करने के लिए। फिर आगे जाके उन्होंने और इम्प्रूव किया फोर्थ ईयर में। तो उसकी सक्सेस क्या थी, हाई यूजर रिटेंशन पार्टिसिपेशन। लोग आ रहे हैं, जा नहीं रहे, रुक रहे हैं, रिटेन कर पा रहे हो आप कस्टमर्स को, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट तो कर लेते हैं बट रिटेन नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये रिटेन कर पा रहा है। पार्टिसिपेशन, रिकग्निशन एज एन एसेंशियल टूल विद द स्टूडेंट्स कम्युनिटी। भाई बताओ, एकदम एकदम एसेंशियल टूल बन गया, और क्या चाहिए। वैसे डुंजो का है। अब डुंजो के फर्स्ट में जैसे वो उन्होंने बेसिक वर्जन उतारा, उसमें क्या चैलेंजेस आए, लिमिटेड यूजर एडोप्शन ड्यू टू नोवेलिटी ऑफ द सर्विस, ठीक है। ऑपरेशन चैलेंजेस आए, ऑप्टिमाइजेशन टास्क एग्जीक्यूशन, ऑपरेशन चैलेंजेस आए, यूजर एडोप्शन लिमिटेड था। फिर उसमें इंप्रूवमेंट किया। फिर क्या चैलेंजेस आए, इंटेंस कंपटीशन हो गया, बैलेंस एक्सपांशन विद मेंटेनिंग सर्विस क्वालिटी, एक्सपांड भी करना बट सर्विस की क्वालिटी भी बचा के चलनी है। मैंने बताया था ना आपको, आपकी मतलब 6 घंटे की जगह 12 घंटे काम करवाने हैं, तो डिमांड बढ़ी तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ऑपरेशन एफिशिएंसी को आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो जैसे 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 एक्सपांड कर रहे हो, तो आपकी जो क्वालिटी है सर्विस की वो खराब नहीं होनी चाहिए। जैसे कभी वो शादी ब्याह में होता है ना कि 500 गेस्ट हैं, 100 बिना बुलाए आ गए, तो लास्ट में जब खाना कम पड़ने लगता है तो सब्जी आती है गर्म पानी वाली, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब गांव में तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जयपुर में शायद मेरे को पता नहीं इतनी होती है कि नहीं होती। तो वैसे ही है, वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाती है, तो हमारे उधर कहते भी ऐसे कि शाम को नहीं, जितना जल्दी हो सके पहले जिम लो, फिर खाने के बाद। टाइम कितना हो गया, ये सेकंड चेंज हो गया। अब फेज 3 में क्या क्या इन्होंने इंप्रूवमेंट किया, फिर क्या सक्सेस मिली उन्हें, ठीक है। जो पहले चैलेंजेस आए थे वही सक्सेस में बदल गए। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन यूजर एंगेजमेंट रिटेंशन, ठीक है। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग एज सेटिस्फाइड यूजर शेयर देयर एक्सपीरियंस। डून जोकर, उसी से मंगवा, मस्त है, सस्ती है, अच्छी है सर्विसेज, ठीक है। शायद डूंजो पहले उसमें चलती थी, मैं जब जयपुर में नया नया आया था, ये जिसमें से मैं लिखा हुआ ना कि 2019 प्रेजेंट, उस टाइम पे मैं कोचिंग जाता था तो डूंजो यूज करता था, काफ़ी सस्ता होता था। और कंपनीज के माफिक तो भाई 50 to 60% पैसा ही लगता था उसमें। फिर फेज 4 में उन्होंने फिर डेवलपमेंट किया, फिर क्या सक्सेस मिली, हाई यूजर रिटेंशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, एक्सपांशन टू मल्टीपल सिटीज अक्रॉस इंडिया, अलग अलग सिटीज में फिर। अब यही है उसमें, ठीक है। जो पीएमएफ से एमवीपी की जर्नी है उसकी यही बातें दे रखी है, डुंजे की यही है, फिर रोजर प्रे की यही बातें की गई है। तो आपको अगर अंतरिक्ष कंटेंट पढ़ना है तो पढ़ लेना, इस पे टाइम कोडिंग करने का कोई मतलब नहीं है, काम भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर तीसरी केस स्टडी है, सॉरी मेरे को लगा था तीन है, बट तीन रियल मार्केट की है, एक उन्होंने मन से बना रखी है। फिर तीसरी है स्विगी की, ठीक है। तो इसमें भी वही है, चैलेंजेस है, उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट किया, फिर सक्सेस मिली ना, ठीक है। आइए अब अपन पढ़ते हैं प्रोटोटाइप एंड अजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी फॉर टेक स्टार्टअप्स। अरे सुनिए सुनिए एक बात, ये जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है ना, ये अपना जो प्रोटोटाइप एंड अजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी फॉर टेक स्टार्टअप्स, इसमें आपको ये एक मस्त कंटेंट है, मतलब जहाँ से आई से आपसे अच्छे से एमसीक्यू पूछ सकता है, अच्छे से एमसीक्यू ट्राई करेगा वो। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसका एक मैं सेपरेट वीडियो डाल दूंगा पार्ट बी करके, और इस चैप्टर में 3 पार्ट डाल दूंगा, ठीक है। पार्ट सी में बचा हुआ कंटेंट और एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है, ओके। और तो
ये अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक आप इसे पढ़िए और बताइए कैसा लगता है। बाय बाय, ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।